प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हिंदी साहित्य का काल विभाजन समझाने जा रहा हूँ। हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 भागों में बांटा गया है। पहला वीरगाथा काल या आदि काल, दूसरा भक्ति काल, तीसरा रीति काल और चौथा है आधुनिक काल। वीरगाथा काल, इसका समय संवत 1050 से 1375 ईस्वी तक माना गया है। जैसे कि नाम से स्पष्ट है, वीरगाथा काल, इस काल की रचनाओं में प्रायः वीर रस की रचनाओं का ही अधिक वर्णन मिलता है। इस काल के कवि अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा अपने काव्य में किया करते थे। क्योंकि इस काल के कवि राजाओं के आश्रय में रहते थे, इस कारण उन्हें चारण या भाट भी कहा जाता था। वे अपने राजाओं के साथ युद्ध भूमि में भी जाया करते थे और अपने सैनिकों के उत्साहवर्धन हेतु युद्ध क्षेत्र में वीर रस की रचनाएँ उन्हें सुनाया करते थे। इस काल के प्रमुख कवि चंद बरदाई हैं, जिनकी रचना पृथ्वीराज रासो है। इसके बाद दूसरा भक्ति काल, जिसका समय संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल या स्वर्ण युग भी कहा जाता है। इस काल को 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। सगुण भक्ति धारा अर्थात सगुणोपासक, जिसमें किसी का रंग रूप आकार आपके समक्ष हो। दूसरा निर्गुण भक्ति धारा, जो निराकार, जिसका कोई रंग रूप आकार आपके समक्ष प्रस्तुत न हो। सगुण भक्ति धारा को 2 भागों में बांटा गया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा, जो राम के उपासक थे, वो इस शाखा के अंतर्गत लिए जा सकते हैं और इस काल में ही इस शाखा के अंतर्गत ही रामचरितमानस जैसा महाकाव्य लिखा गया तुलसीदास जी के द्वारा, जो संपूर्ण मानव जगत के लिए एक श्रेष्ठतम धरोहर के रूप में हमारे सामने है। दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा, जो कृष्ण की लीलाओं का वर्णन जिस काव्य में मिलता है, उसे कृष्ण भक्ति शाखा में रखा गया और इस काल के कवि सूरदास जी हैं, जिन्होंने सूरसागर, सुख सागर जैसी रचनाओं का वर्णन किया। इस काल की दूसरी शाखा जो थी निर्गुण भक्ति शाखा, इसे भी 2 भागों में विभक्त किया गया है। पहला ज्ञान मार्गी शाखा और दूसरा प्रेम मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा के अंतर्गत ज्ञान के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग बताया गया और इस काल के प्रवर्तक कवि कबीरदास जी हैं, जिन्होंने ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ धन बताया है। उन्होंने गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ बताया, ईश्वर से भी बढ़कर बताया था और उनकी रचनाएं साखी, शबद, रामायणी इस काल की प्रमुख कृतियां मानी जाती है। दूसरा इस काल में है प्रेम मार्गी शाखा, अर्थात प्रेम के माध्यम से ईश्वर प्राप्ति का मार्ग। इस काल के कवि के रूप में हमारे समक्ष मलिक मोहम्मद जैसी जी आते हैं, जिन्होंने पद्मावत जैसे महाकाव्य की रचना की। इसके बाद तीसरा है रीति काल, जिसका समय संवत 1700 से लेकर 1900 ईस्वी तक माना जाता है। इस काल को भोग विलास का काल माना गया है। इस काल में व्यक्ति पूर्ण रूप से भोग विलास एवं वैभव विलासिता की ओर ही उन्मुख रहा है। इस काल में नारी को भोग की वस्तु समझा जाता रहा है। इस काल के कवियों ने अपनी रचनाओं में प्रमुख रूप से श्रृंगार रस को ही स्थान दिया है। हम कह सकते हैं कि श्रृंगार प्रियता और अलंकार प्रियता इस काल की प्रमुख विशेषता रही है। इस काल के कवियों ने अपने काव्य में नायिकाओं के नक्सिक वर्णन किए हैं। नक्सिक वर्णन का तात्पर्य पैर के नाखून से लेकर सिर तक शरीर के संपूर्ण अंगों का वर्णन इस काल के कवियों ने अपने काव्य में किया गया है। इस काल के कवि के रूप में, प्रमुख कवि के रूप में हम बिहारी व घनानंद, केशव आदि का नाम प्रमुख रूप से ले सकते हैं। चौथा आता है आधुनिक काल। आधुनिक काल का समय 1900 से लेकर अब तक माना जाता रहा है। आधुनिक काल को भी हम 4 भागों में विभक्त करते हैं। पहला छायावाद, दूसरा रहस्यवाद, तीसरा प्रगतिवाद और चौथा प्रयोगवाद। छायावाद, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह ही छायावाद कहलाता है। इस काल के कवियों में प्रमुख रूप से जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा व सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे कवियों ने अपनी रचनाओं का निर्माण किया है। दूसरा रहस्यवाद, इस संसार का सबसे बड़ा रहस्य ईश्वर है, अर्थात ईश्वर को समझना या ईश्वर की प्राप्ति अपने काव्य के माध्यम से जिन्होंने की, वो रहस्यवाद के अंतर्गत लिए जा सकते हैं। रहस्यवादी रचनाओं के प्रवर्तक के रूप में कबीरदास जी का नाम लिया जाता रहा है, मीराबाई का नाम लिया जाता रहा है, निराला जी की कुछ रचनाएं भी रहस्यवादी रचनाएं हैं। तीसरा
प्रगतिवाद, शोषितों के प्रति शोषकों का जो विद्रोह रहा है, जो मार्क्सवाद से प्रभावित रहे हैं, वो प्रगतिवाद के कवि माने जाते रहे हैं। इनकी कविताओं में मुख्य रूप से मार्क्सवादी विचारधारा ही परिलक्षित होती रही है। चौथा, इस काल की जो रचनाएं हैं वो प्रयोगवाद के अंतर्गत ली जा सकती है। इस प्रयोगवाद में नवीन नवीन प्रयोग हुए हैं, कविताओं का कलेवर ही बदल गया है। रस छंद का कोई नियम इस काल में काम नहीं किया। इन्होंने अपनी रचनाओं में नए नए प्रतिबिंबों, नए नए उपमानों आदि का उन्होंने उपयोग किया है। कुल मिलाकर इस काल में जो हिंदी साहित्य के व्याकरण की जो आत्मा, रस छंद अलंकार आदि जो होती है, उनका पूर्ण रूप से उनको एक किनारे कर दिया गया और अपने काव्य के लिए नए उपमानों, नए बिंबों का प्रतिबिंब इस काल में किया गया, जो प्रयोगवाद के रूप से, प्रयोगवाद के नाम से लिखा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये तो हिंदी साहित्य के काल विभाजन की संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको इस थोड़े से समय में दी। बाकी जानकारी आपको अगले ऑडियो में प्रस्तुत की जाएगी। धन्यवाद।